अपने पोएम है जो आरबीसी के सिलेबस के अंदर लगती है +2 क्लास के अंदर, द 7 एजेस ऑफ मैन। ठीक है, द 7 एजेस ऑफ मैन, जो क्या है विलियम शेक्सपियर के अनुसार राइट की गई है। ओके, किसके अनुसार? विलियम शेक्सपियर के अनुसार। अब ये जो 7 एज है विलियम शेक्सपियर के अनुसार, मनुष्य की जो 7 अवस्थाएं, मनुष्य की 7 अवस्थाएं, अब ये है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। माना ये जाता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हर मनुष्य की जब वो जन्म लेता है इस दुनिया के अंदर वो अनेक अवस्थाओं से गुजरता है, लेकिन यहाँ पर कवि के अनुसार, कवि के अकॉर्डिंग अपने पढ़ेंगे। हमें सिर्फ ओनली पोइट्री के अकॉर्डिंग ही अपने को पढ़ना है। पोइट्री जो ऐसा बताएगा अपने उसके अकॉर्डिंग अपने को टीच और रीड करना है। ओके, व्हाट इट? पहला स्टेंजा कवि ये कहता है कि ऑल दी वर्ल्ड, ठीक है, ऑल दी वर्ल्ड स्टेज, दुनिया एक क्या है? रंगमंच। ऑल दी वर्ल्ड स्टेज, दुनिया एक रंगमंच है या संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, dear and men and women merely players. Okay, ये लो, merely players. और थर्ड रो दी माय डियर स्टूडेंट्स कि they have, there exists, they have, there exists, and their interests, and their entrance। ठीक है, क्या था? entrance था, entrances हो गया, enter प्लस में answers, and one man in his time, and one man in his time plays many parts, plays many parts, his acts being 7 years, his acts being 7 ages। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट स्टेज है इस पोएम का कि ऑल दी वर्ल्ड स्टेज, एक संसार या एक दुनिया, ये एक क्या है? रंगमंच है। इस कवि कहता है कि पूरी जो दुनिया है वो एक रंगमंच तो है। क्यों? क्योंकि जैसे कवि कहता है कि ये एक संसार है, ये संसार एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ऑल मैन, सारे के सारे आदमी और सारी जो औरतें हैं वो मिलेली प्लेयर्स, सिर्फ ओनली क्या है? पात्रगण है। मिलेली प्लेयर्स सिर्फ ओनली पात्रगण है। यहाँ पर अपने अपने कैरेक्टर है वो निभाते हैं। और एंड वन मैन, और एक आदमी इन इच टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स, एक आदमी यहाँ पर अलग अलग भूमिकाओं को क्या करता है? अदा करता है। भूमिकाओं को अदा करता है। His acts being 7 ages according to William Shakespeare, कवि के अनुसार उसने मनुष्य की 7 अवस्थाएं बताई है। ठीक है ना? कवि कहना चाहते हैं कि they have their exist and their intents। दोबारा देखिएगा कि all the world stage, संसार या दुनिया एक रंगमंच है, and all women and men and women merely players, सारी महिलाएं और पुरुष सभी सिर्फ पात्रगण हैं। they have their exist and their entrances, वो इस पृथ्वी पे आते हैं और जाते हैं। किसके लिए? सिर्फ ओनली नाट्यशाला। ठीक है, नाट्यशाला का जो आदमी है, जिसको विलियम शेक्सपियर बोला गया है कि नाट्यशाला के जो आदमी है अपनी अपनी भूमिकाओं को अदा करने के लिए, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, कि मनुष्य अलग अलग भूमिकाओं को अदा करने के लिए इस संसार में, इस दुनिया में आता है और चला जाता है। व्हाट इट? समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इसका क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेंजा देखिए
नेक्स्ट इसकी स्टेजा है जो अवस्थाओं से प्रारंभ होता है। सबसे पहली अवस्था इसने बताई है कि एट फर्स्ट द इन्फेंट, एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले अवस्था आती है नवजात शिशु की। मैं यहां पे राइट भी कर देता हूं, इन्फेंट, ये लो नवजात जो शिशु होता है वो। मैरलिंग एंड पुकिंग इन नर्सेस आर्म्स, ठीक है, क्या था, मैरलिंग एंड प्यूकिंग, ठीक है, मैरलिंग एंड पुकिंग, और उसके बाद के अंदर क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, इन दी नर्सेस आर्म्स, इन दी नर्सेस आर्म, ठीक है, आर्म्स भी बोल सकते हो, आर्म को बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड नो प्रॉब्लम। और थर्ड रो दी इसकी, देन दी वाइनिंग स्कूल बॉय, देन दी वाहिनी, ठीक है, वाइनिंग स्कूल बॉय, और इसके साथ में बिकॉज किसके लिए, विद हिज सेचल, विद हिज सेचल, क्या था, सेचल, ये लीजिए सेचल हो गया, ओके। अंतिम रो थी इसकी, एंड शाइनिंग मॉर्निंग, एंड शाइनिंग मॉर्निंग, सुबह के समय, प्रातःकाल के समय, फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, और क्या था, अनविलिंगली टू स्कोर, अनविलिंगली टू स्कोर, ये देखिएगा, ठीक है। अब इसका मीन्स बता देता हूं। कवि कहता है कि सबसे पहली अवस्था आती है नवजात शिशु की, एट फर्स्ट इन्फेंट। इसकी विशेषता क्या होती है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, वो क्या करता है, उल्टी करता है और रोता है, समझ में आ गया ना, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, वो क्या करता है, वोमिटिंग करता है और रोता है। इसका अर्थ, इसका म्यूलिंग का अर्थ होता है क्राई, जो इसका अर्थ होता है चिल्लाना, ओके, और इसका अर्थ होता है वोमिट करना, जिसको अपने बोलते हैं उल्टियां करना। जो रोता है और साथ में उल्टियां करता है नस की भुजाओं के अंदर, इन नस आर्म्स, और उसके बाद में पहली अवस्था उसने बताई इन्फेंट की थी, जिसकी विशेषता ये थी कि नस की भुजाओं के अंदर वो रोता है और साथ में उल्टी करता है। और उसके बाद के अंदर वो क्या करता है, उसकी अवस्था आती है दी सेकंड ऑफ वाइनिंग स्कूल बॉय, कि वो ये जो वाइनिंग जो है इसका अर्थ क्या होता है, बहाना बनाना, ठीक है, विधि सेचल, सेचल का अर्थ जैसे बैग छोटा है, बस्ता छोटा है, और सुबह के समय एंड शाइनिंग मॉर्निंग पे, सुबह के समय, प्रातःकाल या भोर के समय सूर्य के समान चमकता हुआ उसका जो चेहरा, बिल्कुल वो धीरे धीरे क्या करता है, चलता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, किसकी भांति, एक स्नेल, जो स्नेल किसके लिए विख्यात है, सबसे स्लो चलने वाला पक्षी, एंड अनविलिंगली टू स्कूल, न चाहते हुए वो क्या करता है, विदा ले जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली अवस्था आती है इन्फेंट की, जो इसकी विशेषता ये थी कि नर्स की भुजाओं के अंदर रोता भी है और चिल्लाता भी है। उसके बाद में वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और द्वितीय अवस्था उसकी आ जाती है स्कूल बॉय की। इसकी क्या क्या विशेषता, इसकी विशेषता ये है कि एक तो वो विद्यालय जाने के लिए बहाना बनाता है और उसके पास बैग नहीं है, इस प्रकार के, साथ में सुबह सुबह वो नहा धो करके जब विद्यालय जाता है तो उसका चेहरा सूर्य के समान एकदम चेहरे में चमक होती है, लेकिन वो स्नेल के समान धीरे धीरे चलता है क्योंकि उसकी विद्यालय जाने की क्या नहीं है, इच्छा। ओके, गॉट इट। अब इसका तीसरा स्टेज अपने पिच करवाता हूं आपको। पहली अवस्था इन्फेंट की, दूसरी स्कूल बॉय की, तीसरा है एंड देन द लवर, एंड देन द लवर। उसके बाद में आती है तीसरी अवस्था लवर की, प्रेमी की आती है भाई माय डियर स्टूडेंट। जब बड़ा हो जाता है उसके बाद में प्रेमी की अवस्था आती है, एंड देन द लवर जो क्या करता है कि शाइनिंग, शाइनिंग किसके समान, लाइक फर्नेस, लाइक फर्नेस, भट्टी के समान क्या करता है, आहें बढ़ता है, विद ए वॉफुल बॉल, विद ए
वॉफुल बाल्ड, ठीक है, इसका मीन्स बता दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। वॉफुल इसमें ये आएगा वॉफुल, ओके। उसके बाद के अंदर क्या था, मैड, मैड का अर्थ यहाँ पे लिखना है टू हिज मिस्ट्रेस। मैड किसके लिए, टू हिज मिस्ट्रेस, ये लीजिए, टू हिज किसके लिए, मिस्ट्रेस आईब्रो, टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, ओके। कवि कहता है कि जब एक लड़का द्वितीय अवस्था पार करने के बाद में एक लड़की की एज आती है कि इसकी लवर की, प्रेमी की, जो क्या करता है, आहें बढ़ता है। साइनिंग का अर्थ होता है यहाँ पे आहें बढ़ना, सहिंग लाइक फर्नेस, एक धोंकड़ी, एक भट्टी के समान आहें बढ़ता है, मतलब गर्म जोश आता है। विद ए वॉयफुल बैंड, वॉयफुल बैंड होता है विरह गीत गाना, विरह गीत, प्रेम भरे वो क्या करता है, गीत गाता है अपनी प्रेमिका की बाहों की ओर देख करके। वो क्या करता है, अनेक प्रकार के गानों को लिखता है और वो प्रेम, उसको प्रेम के प्रति क्या है, किसी भी तरीके से प्रेरित होता है। तो वो मनुष्य की तीसरी अवस्था आती है लवर की। जब एक मनुष्य की तीसरी अवस्था, जब किसी अपनी प्रेमिका की ओर देख करके विरह गीत गाता है, मन में एक जोश आता है, एक गर्म जोश आता है और उसके आईब्रो की ओर देख करके वो किसी प्रकार के विरह गीत में लुत्फ मिल जाता है, उसके मन में उसको लेकर के गाने, म्यूजिक सा एक ट्यून सी बजने लगती है, तो वो मनुष्य की तीसरी अवस्था होती है। अब मनुष्य की तीसरी अवस्था कौन सी थी, लवर थी। उसके बाद के अंदर क्या आता है, मनुष्य की चौथी अवस्था, प्रेमी के बाद में देन ए सोल्जर, ठीक है, देन ए सोल्जर क्या थी, प्रेमी की अवस्था के बाद में आती है उसकी सैनिक की अवस्था, ये लो, देन ए सोल्जर, ये मैं इधर भी राइट कर देता हूं, ये आ गया सोल्जर, ये लीजिए। प्रेमी के बाद में उसकी अवस्था आती है एक सैनिक की, जो क्या है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, ओके। और न्यू लाइन थी, एंड बियर्डेड लाइक द पर्ड, एंड bearded like the pug, और jealous in honor, jealous is honor, ठीक है। और उसके बाद के अंदर क्या था, sudden and quick, sudden and quick, किसके लिए, फॉर या इन क्वेल, इन क्वेल। और उसके बाद के अंदर क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, देखिए रेपुटेशन क्या था, REPU, उसके बाद में क्या लगाना है, T, और फिर उसके बाद में ATION, कंप्लीट है, बबल रेपुटेशन। और अंतिम इसकी पंक्ति थी माय डियर स्टूडेंट्स, इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ, ओके, कंप्लीट है, गॉट इट, कैनन्स माउथ, कैनन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ये लो, कैनन माउथ। अब इसको पढ़ते हैं, इसको मैं आपको टीच करवाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कवि अपने को क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि देन ए सोल्जर, उसके बाद में एक सैनिक की अवस्था आती है, चौथी अवस्था, जो फुल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, जो क्या विचित्र प्रकार की गालियां देता है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, विचित्र प्रकार की गालियां देना, क्या आ गया, विचित्र प्रकार की गालियां देना, हाँ। और एंड बियर्डेड लाइक दी पार्ट, और इसके कारण इसकी जो दाढ़ी है ना, वो क्या है, लाइक दी पार्ट, किसके समान, तेंदुआ, तेंदुआ का शरीर है वो अत्यधिक चिकना होता है, तेंदुए के समान दिखाई देती है। जीनियस इन हॉनर, उसके समान के अंदर काफी हिस्सा होती है,
और सडन एंड क्विक इंक्वायरल, लड़ाई और झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रिपोर्टेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, अर्थात अपना जो क्षणिक जो सम्मान है, ठीक है ना, बबल रिपोर्टेशन क्षणिक जो सम्मान है, इसको पाने के लिए वो क्या कर सकता है, कैनन्स माउथ अर्थात जीवन को खतरे में डाल सकता है, जीवन को खतरे में डालना। ओके, कहना चाहता है कि वो आदमी जिसका विचित्र प्रकार से जो आदमी गालियां देता है सभी को, समझ में आ गया ना, विचित्र प्रकार से माय डियर स्टूडेंट क्या करता है, गालियां देता है और साथ के अंदर उसकी जो दाढ़ी है वो ओनली तेंदुए के समान दिखाई देती है, उसके समान में काफी इच्छा होती है, अचानक लड़ने के लिए तैयार रहता है और अपने आत्म सम्मान या क्षणिक सम्मान के लिए जीवन को खतरे में डाल सकता है, वो इंसान सैनिक कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, सोल्जर। ये हो गई आपकी फोर्थ एज, किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए उसके बाद में क्या आता है, एंड देन द जस्टिस, एंड देन द जस्टिस, उसके बाद में आता है न्यायाधीश की। ये लो मैं इधर 5 नंबर लिख देता हूं, JUSTIC जस्टिस, न्यायाधीश की। उसके बाद में आती है जस्टिस की, जो इन फेयर राउंड वैली, इन फेयर राउंड belly with good capon linen, with good capon linen, ठीक है। और इसके साथ के अंदर क्या था, with eyes sway and beard, ठीक है, with eye सर्वे, सर्वे का अर्थ कठोर होती है, ठीक है, स्वेर, और साथ के अंदर क्या था, एंड बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी है वो ऑफ फॉर्मल कट, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और फुल ऑफ वाइज साज, फुल ऑफ वाइज साज, और क्या था, एंड मॉडर्न, एंड मॉडर्न, ठीक है, एंड क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न, मॉडर्न लिखा गया ना, मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक जो क्या है विचार होते हैं वो, और साथ के अंदर था एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, एंड सो ही प्ले हिज पार्ट। ये देखिए भाई, कवि कहना चाहता है कि उसके बाद के अंदर अवस्था आती है जस्टिस की, जो इन फेयर राउंड वैली, जिसका पेट है, पहली का यहाँ पे पेट है जो अत्यधिक काफी सुंदर और गोल मटोल है, गुड कैप्टन लाइनेट, गुड कैप्टन लाइनेट वैसे तो मुर्गे का मांस होता है, लेकिन मुर्गे का मांस होता है, लेकिन यहाँ पे कवि के अकॉर्डिंग काफी रिश्वत वगैरह वगैरह खा करके जिस व्यक्ति का पेट मोटा हो जाता है, उसकी आंखें काफी कठोर हो जाती है, with eyes severe and beard of formal cut, और अपने औपचारिक रूप के अनुसार उसके दाढ़ी का कट हो जाता है, full of wise साज, वो अत्यधिक बुद्धिमत्ता वाली बातें कहता है, मॉडर्न इंस्टेंस देता है, तो एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अनेक क्या भूमिकाओं को अदा करता है, वो मनुष्य कौन कहलाता है, जस्टिस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद के अंदर देखिए कौन सी आती है, थोड़ा सा इसका और बता देता हूं एक बार फिर से, जस्टिस जिसका पेट मोटा होता है, रिश्वत वगैरह वगैरह खा करके, मुर्गे का मांस जिसको बोला गया है कवि के अकॉर्डिंग, वो खा करके आंखें काफी बड़ी हो जाती है, मतलब ये जो चीजें हैं उसकी काफी बड़ी हो जाती है, कठोर हो जाती है, अपने आप के अंदर काफी बुद्धिमत्ता वाली बातें बोलता है, तो वो इंसान कौन माना, जो अनेक प्रकार के उदाहरण भी देता है, ठीक है, वो इंसान कौन माना जाता है, जस्टिस माना जाता है, न्यायाधीश। अब आती है छठी अवस्था, देखिए किसकी, अपने स्टेंजे को कंप्लीट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, द सिक्स्थ एज शिफ्टर, द सिक्स्थ, ठीक है ना, छठी जो अवस्था है एज शिफ्ट, एज शिफ्ट, छठी अवस्था किसकी बताई गई है, इनटू द लीन, इनटू द लीन एंड, काफी जो पतली, क्या चीज पतली, एंड स्लीपर पेंटालून, स्लीपर, स्लीपर जो पहनेंगे जो चप्पल वगैरह वगैरह,
स्लीपर पैंटालून, और साथ के अंदर क्या था, विद स्पेकल्स ऑन नोज, विद स्पेकल्स, क्या था, विद स्पेकल्स, हाँ वेरी गुड, विद स्पेकल्स ऑन नोज, और साथ के अंदर क्या था, नोज के साथ साथ अपने बोल सकते हैं एंड पाउच ऑफ पाउच ऑन साइड, ठीक है, एंड पाउच ऑन साइड, थोड़ा सा टफ है ये स्टेंजा। हिज यूथफुल हॉज, हिज यूथफुल हॉज, और साथ के अंदर क्या था, वेल सेव्ड ए वर्ल्ड, सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड, ठीक है ना, ए वर्ल्ड टू वाइड, और अंतिम रो थी इसकी कौन सी, फॉर इज श्रंक सैंक, फॉर इज श्रंक सैंक, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, बिग मैनली वॉइस, और उसके बाद में था टर्निंग अगेन टूवर्ड्स, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स, और इसके साथ के अंदर क्या था, टूवर्ड्स के बाद की बात करें, टेरिबली पाइप्स, चाइल्डिश थे, टूवर्ड्स, हाँ याद आया, टूवर्ड्स, उसके बाद में चाइल्ड, चाइल्डिश, उसके बाद में टेरिबल, ठीक है ना, जो टेरिबल पाइप, जो अपने बोल सकते हैं पाइप की पिंपटी की जिसको बोलते हैं अपने आवाज आना, और इसके साथ के अंदर एंड विसल इन हिज साउंड, एंड विसल इन हिज साउंड, ये लो, ये हो गया आपका स्टेंजा अंतिम। छठी अवस्था आती है पेंटालून की, ठीक है, कैसे, कहती सिक्स एज, छठी जो अवस्था है इनटू द लीन, जिसके अंदर आदमी काफी पतला हो जाता है, लीन का अर्थ माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, पतला है, एंड स्लीपर पेंटालून, और उसकी जो स्लीपर है वो एक विदूषक या एक बांड की भांति नजर आते हैं, विदूषक, मैं लिख देता हूं, विदूषक जिसको मोकर बोला जाता है, जिसको भांड भी बोला जाता है, विद स्पेकल्स, उसकी जो चश्मा है और नोज नाक के ऊपर आ जाती है ढीली होकर के, एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी जो क्या है, जो चिक है, जो उसकी जो गालें हैं वो ढीली होकर के छेदी नुमा रूप से लटक जाती है, हिज यूथफुल हॉज, बचपन के युवा के समय की जो मोजे हैं, हौज का तो मोजे जो जुराब बोलते हैं, वेल से, और जिसको बचा करके रख रखा था, ए वर्ल्ड टू वाइड, जो बहुत दिन होने के कारण, ए वर्ल्ड टू वाइड का अर्थ होता है काफी दिन होने के कारण, क्या होता है, फॉर हिज श्रंक, जो काफी क्या है, सिकुड़ जाती है, क्या, सैंक, उसकी टांग जिसको पिंडी बोलते हैं, हिज बिग मैनली वॉइस, और मुख्य रूप से उसकी जो आवाज है वो एक बच्चे की भांति, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश टेबल पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, उसकी आवाज है वो बच्चे की भांति हो जाती है, जिसमें बोलने से पाइप के समान या सीटी बजने के समान क्या है, आवाज आती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, को अपनी भाषा में बताता हूं कि जब एक आदमी काफी कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, उसके जो कपड़े भी ढीले हो जाते हैं, तो उसने जो जुराबें पहन रखी है बचपन के समय की, जो बचा के रख रखी है वो भी ढीली हो जाती है, और चश्मा उसका नाक पे आने लग जाता है, समझ लेना वो आदमी क्या है, छठी अवस्था में आ चुका है शेक्सपियर के अनुसार। और साथ के अंदर उसको क्या, किस नाम से बोला जाता है, पेंटालून, ये लो पेंटालून, छठी अवस्था है पेंटालून। अब अंतिम अवस्था आती है कौन सी, दिस सेवंथ एज पोएट्री की सातवीं अवस्था अंतिम आती है, वो देखिएगा, ये देखिए लास्ट सीन एट ऑल, ये है आपकी बुक के अंदर, देखो आप लास्ट सीन, ठीक है ना, लास्ट सीन, लास्ट जो दृश्य की बात कर रहा है, ठीक है ना, लास्ट सीन, हाँ
लास्ट सीन कौन सा है वो देखिएगा। क्या लास्ट सीन एट ऑल, जीवन का या इस अवस्था का अंतिम जो दृश्य है वो दैट एंड्स दिस स्टेज, दैट एंड्स दिस स्टेज इवन फुल हिस्ट्री, इवन फुल हिस्ट्री और इन सेकंड चाइल्डनेस, इन सेकंड चाइल्डनेस, द्वितीय जो बचपन की अवस्था है, या चाइल्डिश CHILDISH भी आप कर सकते हो, CHILDISHNES, ठीक है, चाइल्डनेस और एंड मियर ऑब्लिवन, एंड मियर ऑब्लिवन, ऑब्लिवन क्या होती है, एक विस्मृति होती है, OBLIVION, ऑब्लिवन और सेंस टीथ, ठीक है, हाँ सेंस, सेंस है ना, हाँ सेंस, उसके बाद में क्या था, टीथ, सेंस का अर्थ स्वाद होता है, सेंस आइज, और साथ के अंदर क्या था, सेंस टेस्ट, ओके, और साथ में क्या था, सेंस एवरीथिंग। ये देखिए, कवि क्या कहना चाहता है कि अंतिम जो दृश्य है अवस्थाओं का वो दी एंड्स दिस स्टेज इवेंट फुल हिस्ट्री, अर्थात क्या है, दैट एंड्स दिस स्टेज, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, स्टेज नहीं आएगा यहाँ पे, स्ट्रेंज आएगा, STRANG, स्ट्रेंज आएगा। स्ट्रेंज इवेंट फुल हिस्ट्री का अर्थ होता है महत्वपूर्ण जो घटनाओं से क्या है, पूर्ण कहानी, कि ये जो कहानी है वो पूर्ण रूप से, महत्वपूर्ण घटनाओं से रूप से ये पूर्ण जो कहानी है इसका इस अवस्था में क्या है, अंत हो जाता है। मनुष्य की 7 अवस्था थी, ठीक है, अब सभी अवस्थाओं का यहाँ पर क्या है, अंत हो जाता है। ये स्ट्रेंज इवन फुल हिस्ट्री का अर्थ होता है महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण कहानी, और इज सेकंड चाइल्डनेस, इसको क्या है, द्वितीय बचपन की अवस्था भी क्या है, कहा जाती है। तो ये लो भाई सेकंड क्या है, सेकंड चाइल्डनेस, जिसका दूसरा नाम मैं लिख देता हूं ओल्ड एज, ठीक है ना, वर्थ 50, एंड मियर ऑब्लिवन, और इसकी जो विस्मृति, सिर्फ ओनली एक विस्मृति जिसके अंदर मनुष्य का किसी प्रकार का स्वाद नहीं लेता, सेंस टेस्ट, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस एवरीथिंग, सेंस का अर्थ होता है स्वाद, ये मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं लेता है और मनुष्य वर्थ हो जाता है, जिसको ओल्ड एज कहा जाता है। गॉट इट। अब मैं सभी अवस्थाओं को याद करने के ट्रिक बताता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि बताइए 7 एज के अकॉर्डिंग 5वीं अवस्था का क्या नाम है। तो आपको शायद इसे याद नहीं होगा तो आप एक ट्रिक याद रखना, इस, ठीक है ना, इस लिस जेपीओ, इस लिस जेपीओ, ये लो भाई, ये आप याद करना, आपको IS इस लिस जेपीओ आपको ऐसे याद करना है। I से इन्फेंट बनता है, S से स्कूल बॉय बनता है, L से लवर बनता है, S से सोल्जर बनता है, J से जस्टिस, P से पेंटालून, O से ओल्ड एज। तो ये आपकी 7 अवस्थाएं क्या होगी, पूरी होगी। इस पॉइंट के जितने भी आंसर क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे PDF डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।